जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो। कल एक बंदा साढ़े बंदा ड्यूटी पर है स्टाफ ने थोड़ा राहुल ड्यूटी पर है हाँ अमरजीत ड्यूटी पर है बाहरों एक बंदा आंदा इस साइड जंदा वाशिंग जाना चाकू ले स्टैब इन्हें पूरे तरीके नाल कीता उसे तो बंदा हल्ले भी कोमा है अमन की पास थोड़ा ब्लड चला रहा बंद नहीं हो रहा बाद जो जी लैबोरेटरी उसके बाद सारे स्टाफ वेरी क्रिटिकल जियां पता चला हाँ एसपी कहने प्रोटेक्टेड ने डीसी कहने भी और साढ़े पैरामेडिकल की बड़ी पुरानी डिमांड है पैरामिलिट्री स्टाफ पैरामिलिट्री कोई नहीं है इस तरह से पुलिस के 3 बंदे होंगे ना पहले आप डिमांड रखी ना और वो भी बोलते हैं कि हम एमएलसी देते हैं नहीं वो तो बड़ी देर 4-5 दिन पहले मेरी टाइम की डिमांड बिल्कुल 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 जो सारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है उस टाइम में ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਗੱਲ सर बंदा दिवाली वाले दिन बंदे ने दिन चुनिया कि अपना दिन है साढ़े सर वो बंदा सर डोडे तो उतो काम करना है बेचारा कि बाहर का बंदा इतने काम करे अस्पताल साढ़े सर और साढ़े सिस्टर बैठी दियां इंदे कन्नै रोज शामी कोई ना कोई बंदा आई है बदतमीजी करा होंदा कोई इंदे फाइलां सुट्टदा कोई यार तुहानूं दिख लेना बाहर जाइए पिछले 2 महीने की गल है सर ये मैडम के वार्ड च एक बंदा आंदा है 2 बंदे मुड़े आंदे ने वो आंदे ने सीधे आंदे ने के नाम मुड़े दा के नाम पुछदे हो अरे भला ये बंदा है अंदर एडमिट है उन्हें मैडम तू झूठ बोला नहीं अस ओहदा मर्डर करना है ये बात तो साढ़े कन्नै सर रोज का काम हो जाता अस बड़े परेशान है सर अज अस 3 साल 4 साल मेडिकल बने पहली बार अस स्ट्राइक पर बैठे कि अति हुई है थोड़ी डिमांड ये कि सिक्योरिटी होनी चाहिए सिक्योरिटी होनी चाहिए सर मैं आज थोड़ा इतना बड़ा ध्यान है वास्ते करो मैं तो यार बैठे थे उस तो बैठा पूरी कोशिश करके सारे अपनी ड्यूटी की भी ड्यूटी सर ड्यूटियां सारी एमरजेंसी सर्विस चला रही हैं असें होड़ी बंद की नहीं मैंने भी आखना कि सारे अपने परिवार के सारे सर इतने मैक्सिमम 20 लोग आए ਜਿਹੜੇ अपनी ड्यूटी खत्म करिए इतने बैठे हैं ये नहीं है कि सारे ड्यूटी वाले बैठे हैं इट विल टेक टाइम बिल्कुल लेकिन ये वास्ते कि प्रोसेस होंदा प्रोसेस करवा दिया ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ परमानेंट सीआरपी होगा मेरे माइंड है कि सीआरपी कितने होती है नहीं सीआरपी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन एफआईआर सर प्लीज मेक श्योर सर ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ मैं अपने हॉस्पिटल ਆਤਰੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣੇ ਯਾਰ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ मैं 2-2.5 साल के मुझे पता भी कि परेशानियां आती एमरजेंसी से जिले कोई एक्सीडेंट आ जाता अगर असं पैरामेडिकल बेचारा स्टिच लगा एक ही तो वैसा नहीं तरह नहीं कि इको टाइम मतलब बड़ी प्रॉब्लम होती मैन पावर की भी कमी है और सर एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि हूँ अपने हिसाब का काम करना असं लोग ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੜੂਏ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁੱਤੇ ਸਾਡੀ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਅਨੁਰਾਧਾ ਮੋਨਿਕਾ ਇੱਕ ਛੱਡੀ ਚਲੀ ਸੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਚਲੀ ਇਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਕਿੰਨਾ ਮਲਕੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਚਲੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੇਸ ਨੇ ਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਅਗਲੀ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ किसी का भी पास केस सारा ही पास ਸਾਰਾ लेकिन उधर भी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠੇ ਬਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਾਲ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਈਏ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਰੋਜ਼ ਪਈਆਂ ਦੁਪੱਟਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਪਸਟਿਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਦੂਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ देखो एज ए मेडिको सारा कोई रिलीजन नहीं होता वैसे पता ब्लड जो सारा में चलिया असं हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं सिख भी हैं एज ए मेडिको सारा कोई धर्म नहीं सर कोई एडी बड़ी पोस्ट में बैठी है देखो सारा धर्म है डॉक्टर का पैरामेडिक का सारा धर्म है इंसानियत और इंसानियत के सारे बराबर नहीं करने और तुम सारे उस हिसाब से चलते भी आओ लेकिन कोई उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करना सर डॉक्टर ने कल दसी निशानी अपने रस्ते को अलग नहीं होना अस अपनी ड्यूटी पर होना अपने जो सारे आइडियाज़ ने जो असं ओथ लेने जिले मैडिकल करने हाइपोथेटिकल वो मुताबिक चलना है ਕੁਝ ਲੋਕ ਐ ਸਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ चलो मेरे ਇਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਹਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ पूरी नहीं दस पहले बैठी है ना मैं उसी इंजर्ड की देख लेना ठीक है
कल शाम को तकरीबन 7 बजे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हॉस्पिटल में कि कोई बाहर के हमारे मेडिको आके हमारे एक जूनियर स्टाफ नर्स लड़का था उसको मतलब क्रिटिकल कंडीशन में उसको उन्होंने इंजर्ड किया और उसके दूसरे साथी जिसने बचाव किया उसका भी। तो जो ज़्यादा क्रिटिकल थे वो रात को उनको शिफ्ट किया गया क्योंकि जैसे उनको हमारे डॉक्टर ने जहाँ स्टेबलाइज किया उसको क्योंकि कंडीशन बड़ी ख़राब थी, उसको जो फर्स्ट एड देनी चाहिए थी और स्टेबलाइज करके ताकि उसकी ब्लीडिंग बंद करके फिर उसको प्रॉपर फर्दर केयर के लिए उसको यहाँ से रेफर किया। और जो दूसरे इंजर्ड है उसका मैं पता लेने आया हूँ। तो मुझे रात को ही पता चला था और मैं रात से ही हमारे जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सुरेंद्र अग्री इनके कंटेक्ट में था और एसपी जो हमारे कठुआ के उनके कंटेक्ट में था कि कैसे हो रहा है ये सारा। और बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और जो हमारे पैरामेडिक्स जहाँ जो स्ट्राइक पर बैठे मैं उनसे भी मिला हूँ, तो उनके भी मैंने व्यूज लिए कि कैसे क्या हुआ। और बड़ा जो मसला उभर के आ रहा है कि यहाँ सिक्योरिटी बड़ी कम है। 2-3 जम्मू कश्मीर पुलिस की यूटिलाइज हैं जिनकी ड्यूटी है और पहले ये हॉस्पिटल में 5-7 लोग होते थे, अब मेडिकल कॉलेज हो गया। मुझे लगता है सिक्योरिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे एसपी साहब से मिलके और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके कि किस तरीके से सिक्योरिटी को और ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन किया जाए। पर्सनल रंजिश का मामला बताया जा रहा है, क्या देखते हैं? जो हड़ताल उनके स्टाफ मेंबर्स ने की है और बताया जा रहा है कि एक मेडिकोज पर हमला है, लेकिन क्या देखते हैं मामला यहाँ पर पर्सनल रंजिश का है? वेन्यू सिर्फ जीएमसी कठुआ यूज हुआ है इस पूरे क्राइम के लिए। देखिए ऐसा है कि ये कारण कोई भी रहा हो लेकिन वो 2 लोग तो इंजर्ड हुए हैं, क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं और एज ए मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सबसे पहले हमारी यही प्राथमिकता है कि वो दोनों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और प्रॉपर उनकी जान बचाने की कोशिश की जाए। यही हमारी फिलहाल प्राथमिकता है कि उसको करेंगे। और जो बाकी किस तरीके का उसमें डिस्प्यूट में क्या कारण था वो पुलिस का एंगल है वो देखेंगे सारा। नहीं, जिस तरह से मांग की जा रही है कि मेडिकोज पर हमला हुआ है, मेडिकोज यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि क्राइम वेन्यू यहाँ यूज हुई है और पर्सनल रंजिश पर्सनल मामला था, वो लड़ाई पर्सनल थी। देखिए वो उससे यही लगता है कि हमारा सिक्योरिटी को और थोड़ा स्ट्रेंथन करने की जहाँ जरूरत है क्योंकि दोबारा ऐसे इंसिडेंट ना हो कि आप जैसा कह रहे हैं कि 2 या 3 बार पहले भी हो चुके इंसिडेंट्स, तो इस तरह के इंसिडेंट्स दोबारा ना हो। और क्योंकि जो बाकी पेशेंट जिनको हम मिले जो पास वाले थे वो भी सारे डरे हुए हैं कि इस तरीके का इंसिडेंट अगर उस पर दोबारा हुआ तो क्या जो बीच में बचाव करेंगे क्या उसको भी दोबारा, मतलब पेशेंट भी और उनके अटेंडेंट्स भी डरे हुए हैं। लिहाजा हॉस्पिटल एक ऐसी जगह कि बहुत सुरक्षित होनी चाहिए और उसका केयर फ्री तरीके से और बिना डर के इलाज होना चाहिए। और अगर उन लोगों में भी डर है जो ड्यूटी कर रहे हैं उनमें भी डर है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक लैकुना है उसको दूर करने की कोशिश। कुछ लोगों ने यहाँ पर इंजर्ड हुआ है विवेक, जो लोकल जिसका कोई कसूर नहीं था, तो उस पर किस तरह से आपकी किस तरह से सहायता रहेगी आपकी उसके प्रति? देखिए उन्होंने हमारे प्रिंसिपल साहब उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और सारा उसको जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, दवाइयाँ ट्रीटमेंट सारा वो हॉस्पिटल की तरफ से दिया जा रहा है और टाइम टू टाइम डॉक्टर उसको देख रहे हैं। और मैंने भी अभी देखा उसको स्टेबल किया है उन्होंने, टाइमली उसको केयर देके। अगर उसको भी स्टैब इंजरी हुई, अगर उसको प्रॉपर केयर नहीं मिलता तो शायद उसकी भी ज़्यादा हालत ख़राब होती। तो वो मैं उसके लिए अपनी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने टाइमली उसका अभी उपचार किया और मुझे लगता है कि अच्छा रिवाइव हुआ लड़का और दूसरा भी भगवान करे कि वो भी जल्द ठीक हो जाए। इस क्राइम को जिस तरह से एक अलग रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, आपके सामने भी समक्ष में कुछ बातें रखी जा रही थी, तो क्या देखते हैं क्यों एक क्राइम को ऐसे रंग देने का प्रयास किया? देखिए ये अगर उनमें पर्सनल वो कोई इशू था मैं दोनों में या तीनों में, तो उसको हम कोई कम्युनल लाइन पे नहीं हमें लेना चाहिए। हम सारे इस रियासत के रहने वाले हैं, इस कंट्री के रहने वाले हैं और हम सारे हिंदुस्तानी हैं। हमने वो छोटी छोटी सोच से ऊपर उठ के काम करना है और जिस किसी ने गलती किया उसको कसूरवार समझना, ना कि पूरी कम्युनिटी को। तो लिहाजा जो कसूरवार है उसको हम इंश्योर करेंगे पुलिस वालों से मिलकर कि कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि वो एग्जाम्पल बन जाए कि अगर किसी ने गलत किया तो वो दूसरा लोग। इस तरह के इंसिडेंट पहले भी जीएमसी के बाहर देखने को मिले हैं, तो किस तरह से एक तो आप विधायक बन चुके हैं, तो किस तरह से सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी वालों से बात करके जो है यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी? देखिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये 2-3 इंसिडेंट एक साल में हो गया, उससे ये बड़ा जरूरी लाजमी बन गया कि सिक्योरिटी तंत्र को ज़्यादा मजबूत किया जाए और आने वाले दिनों में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पुलिस को भी बीच में बैठा के हम करेंगे कि किस तरीके से किया जाए और सिक्योरिटी एंगल किस तरीके से हॉस्पिटल को और ज़्यादा सेफ किया जाए पेशेंट्स के लिए, आने वालों के लिए और अटेंडर्स के लिए, उसके लिए प्रयास करेंगे।